हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर देते। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2025 की जो तैयारी है की करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। जीके ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, अब चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। सब डिटेल्स तो आपको बता दिया गया है क्लास के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बताइए, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में, ठीक है, कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। किसने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, ये भारत के जो है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता थे। ठीक है, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की तथा अपने दूत के रूप में जो है लंदन भेजा था। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, अधिनियम जो है निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। किसके? याद रखिएगा, कैनिंग के। ठीक है, कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, और इस कार्य में सर्वाधिक योगदान किसका था? सर्वाधिक योगदान, ठीक है, सर्वाधिक योगदान जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो यह थे आपके औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, सॉरी, औरंगजेब का शासन नहीं था, 1600 ईस्वी में अकबर का शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत पर जो है अकबर का शासन था। ठीक है, चलिए, जबकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत पर जो है अकबर का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है चौथा नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे बाबा फरीउद्दीन गंजे सकर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। ठीक है, ये बाबा फरीउद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा नंबर, बताइएगा राइट आंसर, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो कलंदर के नाम से विख्यात थे आपके बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कलंदर के नाम से जो है बाबर विख्यात था, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका छठा नंबर, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने जो है आपका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है? चलिए
गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना कौन सा गुरु तो राजनीतिक गुरु माना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इस आंदोलन का नाम था साथियों आपका लाल कुर्ती आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नाम था साथियों लाल कुर्ती आंदोलन। क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 8वां नंबर। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो यह थे साथियों आपके मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो है स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? बताइए, किसने जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है बंगाल में कार्नवालिस ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? हाँ है ना? क्लियर है? भू राजस्व की वसूली के लिए अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में की थी। ठीक है, क्लियर सभी को? और यह जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 10वां नंबर। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो यह थे साथियों राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को? है ना? भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार आपके राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इनका असली नाम था खड़क सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाएगा। 11 नंबर है, पूछा गया है पाकल धुल पन बिजली योजना ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, पाकल धुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? पाकल धुल पान बिजली ऊर्जा परियोजना आपकी जम्मू एंड कश्मीर में जो है स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो रोपड़ फसल अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गेहूं जो है रोपड़ फसल नहीं है। चाय कॉफी रबड़ आपकी रोपड़ फसल हो जाएगी। अगला है आपका 13 नंबर प्रश्न। क्या देगा? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? किस क्षेत्र को जो है किस क्षेत्र को जो है विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है फलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जो है संसार की छत कहते हैं? तो संसार की छत जो है पामीर को कहते हैं, पामीर पठार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, यह मध्य एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई आपकी 4875 मीटर है। चलिए 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका जो है सहारा मरुस्थल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, सहारा जो है संसार का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। ठीक, क्लियर है? 16 नंबर प्रश्न। जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा हो तो क्या होगा? बताइए, जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा है तो क्या होगा? तब श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को? जब कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट वक्र गिर रहा है तो श्रम का सीमांत उत्पाद जो है क्या होगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। सेवा संस्था कब स्थापित की गई थी? तो सेवा संस्था आपकी स्थापित की गई थी 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर है? सेवा संस्था आपकी वर्ष 1972 में पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन है जो कि गरीब स्वराज
महिला श्रमिकों का एक संगठन है, ठीक है, क्लियर है। 18 नंबर है अधिभार अस्थाई रिक्त स्थान है, क्या बताइए। अभिभा अभी अभी अधिभार, ठीक है। अधिभार अस्थाई क्या है, तो अधिभार अस्थाई आपका जो है साथियों एक सब्सिडी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है, क्लियर से को। अधिभार अस्थाई का तात्पर्य सब्सिडी से, सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है जो किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था, व्यवस्था या व्यक्ति को वित्तीय समर्थन देती है, ठीक है। सब्सिडी मुख्यतः एक नकद भुगतान या कर कटौती के रूप में दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है। ईएसआई का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो देखिए ईएसआई का हिस्सा अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत लाभ और बोनस नहीं है, ठीक है। ईएसआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, के लाभों में सम्मिलित नहीं होता है सीमांत लाभ और बोनस, ठीक है। बाकी बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, चिकित्सा व्यय संबंधित लाभ ऐसे भी जो आपके ईएसआई में शामिल होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, एआरडीसी को विस्तारित कीजिए, ठीक है। एआरडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एआरडीसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एआरडीसी का फुल फॉर्म हो गया एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था, बताइए किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाते हो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से भारत ने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया था, क्लियर है सभी को। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, बताइए रिक्त स्थान के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, किसके, मंडल, जिला, संघ या होबली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संघ के लिए, ठीक है। संघ के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका है 23 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार के लिए सभी लोगों को समान अवसर देता है, तो आपका राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 16, ठीक है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार देता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला है आपका 24 नंबर, राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य सॉरी राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या अ, लोग, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। राज्य के सभी कार्य उसके नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल को जो है सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है तथा राज्यपाल जो है मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अगला है आपका 25 नंबर, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताइए भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत का प्रथम आम चुनाव आपका वर्ष 1951 और 52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 और 52 में हुए थे, ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 26 नंबर, अधातु है, बताइए अधातु क्या है इसमें से, तो अधातु जो है आपके इलेक्ट्रो रीडिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रो रीडिंग है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, क्लियर सभी को। अधातुएं इसमें से आपकी अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन रेडी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है आपका 27 नंबर, लेंस किससे बनता है, बताइए लेंस किससे बनता है, तो लेंस आपका बनता है साथियों फ्लिंट कांच से, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। लेंस बनता है आपका फ्लिंट कांच से, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट है आपका है 28 नंबर, फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन रिक्त स्थान में होता है। बताइए। तो भोजन परिवहन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। पौधे जो है स्वजीवी होते हैं, यानी कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला है आपका 29 नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर रिक्त स्थान उत्पादन करता है। क्या उत्पादन करता है या तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर आपका सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला है आपका साथी हो 30 नंबर, द्रव्य माध्यम से बना रुधिर रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है यह जो है प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को प्लाज्मा रुधिर का अजीवित तरल भाग होता है। रुधिर का लगभग जो है 60% भाग प्लाज्मा में होता है, ठीक है। इसका 90% भाग जो है जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण तथा 0.1% ग्लूकोज होता है, ठीक है। 61 नंबर, बताइएगा संयुक्त का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अगला है आपका 62 नंबर, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित थी। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ जो है तवांग मठ कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 63 नंबर, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बताइए। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जॉर्ज बुलर ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, ठीक है। क्लियर है। मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है जॉर्ज बुलर ने किया था। मनुस्मृति हिंदी धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र तथा मनु संहिता आदि नामों से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सा दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है 26 नवंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। भारत में 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 नंबर, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है। आपने देखा होगा ना, कोई भी सामान लिखे तो उस पर एमआरपी आपका लिखा होता है, तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। यह उत्पादक तथा विनिर्माता द्वारा लागत की गणना के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। वस्तु को एमआरपी से कम मूल्य पर बेचने का अधिकार जो है विनिर्माता तथा विक्रेता को होता है। 66 नंबर, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसकी शुरुआत किसने की थी, बताइए। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसने इसकी शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो कैलाश सत्यार्थी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान के संस्थापक आपके कैलाश सत्यार्थी थे। इन्हें वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी ने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। 67 नंबर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह,
तो यह स्थित है आपका साथियों मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी 1 जून 1945 को की गई थी। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक आपका डिम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डिम्ड यूनिवर्सिटी है। 68 है 68 नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर, सॉरी, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जो है जाना जाता है। 69 है 69 नंबर, रिक्त स्थान भारत के मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, कौन सा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जेल हाउस रॉक। ऑप्शन नंबर आपका डी है, जेल हाउस रॉक भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, जबकि थांगता सिलंबम परिखांदा भारत की मार्शल आर्ट का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोरारजी देसाई को, ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1977 से 79 तक जो है देश के चौथे प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, तो आपकी क्लास जो है आज की यहीं पे पूरी हो गई है। तो क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।